दोस्तों, भारत और यूरोप के रिश्ते अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आपको याद ही होगा कि कुछ वक्त पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ यूरोपियन यूनियन समेत जापान और ताइवान द्वारा केस दर्ज कराया गया था, जिसके खिलाफ भारत ने WTO की एपीलेट बॉडी में अपील भी की थी। लेकिन अब भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जिसमें भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन के डोमेस्टिक लॉ को चैलेंज करते हुए इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। चलिए समझते हैं कि ये कौन सा यूरोपियन यूनियन का घरेलू कानून है, यानी डोमेस्टिक लॉ है, जिसे भारत चैलेंज करने वाला है। दोस्तों, EU के इस लॉ को और भारत के चैलेंज को समझने के लिए हमें थोड़ी WTO की बैक स्टोरी समझनी होगी। जैसा कि आपको याद होगा कि WTO ने यूरोपियन यूनियन समेत जापान और ताइवान जैसे देशों की भारत को लेकर उनकी समस्या को मद्देनजर रखते हुए फैसला भारत के खिलाफ सुनाया था। लेकिन भारत ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते अब भारत एपीलेट बॉडी में याचिका दर्ज कराने वाला है। लेकिन ऐसे में यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा डोमेस्टिक लॉ है जिसके चलते भारत अगर एपीलेट बॉडी में केस की दोबारा जांच करवाता है तो भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब समझते हैं कि आखिर यूरोपियन यूनियन का ये कौन सा लॉ है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के पास एक इन्फोर्समेंट रेगुलेशन लॉ है जो कहता है कि अगर कोई थर्ड कंट्री यूरोपियन यूनियन के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एपीलेट बॉडी में कोई केस फाइल करती है तो यूरोपियन यूनियन इसके लिए अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन एपीलेट बॉडी के किसी भी फैसले को एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों, ऐसे में यूरोपियन यूनियन के इस डोमेस्टिक लॉ के खिलाफ भारत ने अभी तक किसी भी तरीके की आलोचना या फिर इस लॉ का विरोध नहीं किया था। लेकिन अब जिस तरह से हालात बन चुके हैं और यूरोप और भारत आमने सामने आ चुके हैं, ऐसे में भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि वो यूरोपियन यूनियन के इस डोमेस्टिक लॉ को चैलेंज करने वाले हैं। भारत की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है कि अब भारत कई और तरीके की खोज में है जिससे यूरोपियन यूनियन के इस डोमेस्टिक लॉ को काउंटर किया जा सके, जिसकी आड़ में यूरोपियन यूनियन रिटेलिएटरी टैरिफ जब मन चाहे किसी भी देश के एक्सपोर्ट पर लागू कर देता है। और यूरोपियन यूनियन का यह लॉ ग्लोबल ट्रेड के नॉर्म्स यानी कि कानून व्यवस्था को भी वायलेट करता है, जो कि काफी गलत है। भारत अब इस चैलेंज के चलते अपनी बात को साबित करने के लिए यूरोपियन यूनियन के सारे कच्चे चिट्ठे खोल रहा है। भारत ने 2022 में यूरोपियन यूनियन को जो स्टेनलेस स्टील का एक्सपोर्ट किया था, उसमें जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने अपने डोमेस्टिक लॉ की आड़ में इंपोर्ट ड्यूटी को लगा दिया था, लेकिन भारत ने उस वक्त बिजनेस रिलेशन के चलते कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अब यूरोप की उस मनमानी पर भी भारत रोशनी डाल रहा है। भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको बता दें कि पिछले ही महीने जो केस भारत के खिलाफ दर्ज कराया गया था, उसमें भारत के खिलाफ खड़े इन सभी देशों का कहना था कि 2017 के बाद से ही भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में कस्टम ड्यूटीज काफी भारी मात्रा में लगा रहा है। जो पहले 10% था, वहीं 2018 से ये कस्टम ड्यूटी को भारत ने 20% तक बढ़ा दिया। भारत के खिलाफ WTO में यूरोपियन यूनियन का ये कैलकुलेशन अब उस पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने इसके सामने यूरोपियन यूनियन जिस तरह से अपने लॉ की आड़ में लंबे समय से मनचाहे कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा रहा है, उस पर कड़े सवाल खड़े करने लगा है। 2020 में यूरोपियन यूनियन ने भारत की तरफ से भेजे जा रहे स्टेनलेस स्टील पर एक क्वांटिटी लिमिट सेट कर दी और कहा कि अगर एक तय की गई लिमिट से ऊपर भारत अपने स्टील का एक्सपोर्ट करता है तो फिर 25% तक की इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाएगी, जिस वजह से भारत के एक्सपोर्ट पर इससे काफी फर्क आया था। लेकिन भारत उस वक्त चुप रहा। लेकिन दोस्तों, भारत गिन गिन कर उन सभी रिपोर्ट्स को बाहर निकाल रहा है जिसमें यूरोपियन यूनियन ने अपने डोमेस्टिक लॉस की आड़ में आकर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी को लगाया है। और जब भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर रीजनेबल और वैलिड इंपोर्ट ड्यूटी लगाई तो यूरोपियन यूनियन बाकी देशों का सपोर्ट लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कंप्लेन करने लगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किस आधार पर भारत के खिलाफ ये कंप्लेन हुई है। तो आपको बता दें कि भारत ने एक एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसके चलते भारत और कई और इस एग्रीमेंट से जुड़े देश इंपोर्ट ड्यूटीज को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस वक्त स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ हेडसेट, एयरपोर्ट जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बने थे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब भारत को इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ानी पड़ रहा है, जिस वजह से अब यूरोपियन यूनियन इस एग्रीमेंट के चलते भारत के खिलाफ WTO हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो भारत और यूरोपियन यूनियन आपस में इंपोर्ट ड्यूटीज को लेकर भिड़ चुके हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पर क्या फैसला आता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत और यूरोपियन यूनियन में से किसकी ज्यादा गलती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।